नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर को देश ने एक स्ट्रॉन्ग जवाब के रूप में देखा। हेडलाइंस बनी, कामयाबी की बात हुई, लेकिन इस ऑपरेशन की असली कीमत देश को एक साल बाद पता चली। अप्रैल 2025 पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। बॉर्डर पर ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयर डिफेंस और आर्टिलरी का इंटेंस फेस चला और इसी दौरान भारत ने अपने 6 वीर खो दिए, जिनके नाम अब इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है। सूबेदार मेजर पवन कुमार ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे और उनकी उम्र 50 साल थी। उन्होंने इंडियन आर्मी में 32 साल तक देश की सेवा की। वो सिर्फ 3 महीने बाद 31 अगस्त को रिटायरमेंट लेने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपनी आखिरी पोस्टिंग घर के पास पंजाब बॉर्डर में ली थी, जहां पाकिस्तान की हेवी क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग के दौरान वो शहीद हो गए। राइफलमैन सुनील कुमार ये जम्मू के बिश्ना सेक्टर के त्रिवा विलेज के रहने वाले थे और उनकी उम्र महज 25 साल थी। वो 4 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में पोस्ट किए गए थे। मई 2025 को आरएसपुरा के खरकोला पोस्ट पर जब पाकिस्तान की तरफ से हेवी आर्टिलरी शेलिंग हुई, तब उन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और बॉर्डर पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें पोस्टमसली वीर चक्र से नवाजा गया है। अग्निवीर मूल मुरली नायक ये 851 लाइट रेजिमेंट में एक यंग अग्निवीर टेक्नीशियन के रूप में देश की सेवा कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर चल रहे इंटेंस ग्राउंड कॉम्बैट और टैक्टिकल ऑपरेशन में उन्होंने दुश्मन का सामना किया और शहीद हो गए। लैंस नायक दिनेश कुमार 5 फील्ड रेजिमेंट के हिस्सा थे। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए जो काउंटर स्ट्राइक्स चल रही थी, उसमें इनका रोल बेहद क्रिटिकल था। हेवी रिटेलिएटरी शेलिंग के दौरान उन्होंने अपनी जान देश के नाम कर दी। हवलदार सुनील कुमार सिंह ये इंडियन आर्मी की ईएमई ब्रांच की 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी में टेक्निकल ऑपरेशन संभालते थे। हेवी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और फॉरवर्ड लोकेशंस पर टेक्निकल एसेट्स को ऑपरेशनल रखने के दौरान उनकी जान गई। सर्जेंट सुरेंद्र कुमार ये इंडियन एयरफोर्स के 39 विंग के एक तैनात एयरमैन थे। ऑपरेशन सिंदूर के एयर ऑपरेशंस और मल्टी डोमेन रिस्पॉन्स के दौरान उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज दिखाया, जिसके लिए उन्हें वायु मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोचिए दोस्तों, देश ऑपरेशन की तरक्की देख रहा था, लेकिन कुछ घरों में एक चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। किसी माँ का बेटा वापस नहीं आया, किसी पत्नी का साथी वापस नहीं आया और किसी बच्चे का पिता वापस नहीं आया। इन 6 वीरों के नाम अब नेशनल वॉर मेमोरियल के त्याग चक्र में लिख दिए गए हैं। पत्थर पर भी, इतिहास में भी और हर हिंदुस्तानी के दिल में भी इन वीर जवानों ने अपनी एक छाप छोड़ दी। नेशनल सिक्योरिटी जरूरी है, ऑपरेशनल सीक्रेसी भी जरूरी है, लेकिन एक शहीद जवान का सम्मान कभी इंतजार का मोहताज नहीं होना चाहिए। क्योंकि असली देशभक्ति सिर्फ विजय का जश्न मनाना नहीं है, असली देशभक्ति है उन नामों को याद रखना जो हेडलाइंस के पीछे छुप गए। आज इन 6 वीरों के लिए बस एक बात, आपका बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा। जय हिंद। ले आएंगे ऐसे ही सच और देश की कहानियां आपके लिए, तो देखते रहो ये देश हमारा।